हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लोधी वंश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इससे पूर्व वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। प्रश्न संख्या 2 है, बहलोल लोधी ने किस कबीले से संबंधित था? ऑप्शन ए है कुरैशी कबीले, ऑप्शन बी हाशमी कबीले, ऑप्शन सी गिजलई कबीले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी गिजलई कबीले से संबंधित था। ऑप्शन सी राइट है। प्रश्न संख्या 3 है, बहलोल लोधी कहाँ पैदा हुआ था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 4 है, बहलोल लोधी को किस वर्ष गद्दी पर बिठाया गया? ऑप्शन ए 1451, ऑप्शन बी 1452, ऑप्शन सी 1453, ऑप्शन डी 1454। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1451 ईस्वी में 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से इसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया था। ऑप्शन ए 1451 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, बहलोल लोधी को गद्दी पर किस उपाधि के साथ बिठाया गया? अभी मैंने आपको जिक्र किया था। ऑप्शन ए है सिपह सालार, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी सुल्तान, ऑप्शन डी विक्रम। इसे सिपह सालार नहीं बल्कि गाजी और न कि सुल्तान विक्रम, यानी कि गाजी उसे शाह गाजी या गाजी, इसे बहलोल शाह गाजी की उपाधि मिली थी, या शाह गाजी नहीं तो कहीं कहीं गाजी भी लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे गाजी या शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर बुलाता था? ऑप्शन ए जिले इलाही, ऑप्शन बी तारिख ए महाबार कसाही, ऑप्शन सी अब्बासी खलीफा, ऑप्शन डी मकसद ए अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कह करके बुलाता था। तो राइट आंसर इसका डी है। प्रश्न संख्या 7 है, बहलोल लोधी ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए जीतल और तांबे प्रकार के, ऑप्शन बी सोने और चांदी प्रकार के, ऑप्शन सी शीशे और पोटीन के प्रकार के, ऑप्शन डी बहलोली प्रकार के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बहलोल लोधी ने बहलोली प्रकार के ही सिक्के चलाए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 है, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए निजाम खां, ऑप्शन बी फरीद, ऑप्शन सी शेर खां, ऑप्शन डी हुसैन खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजाम खां सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 9 है, आगरा की नींव किस शासक ने डाली थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी है। प्रश्न संख्या 10 है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1502, ऑप्शन बी 1504, ऑप्शन सी 1506, ऑप्शन डी 1508। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई थी। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना करवाया था। प्रश्न संख्या 11 है, गज सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उसमें इसका नाम छिपा हुआ है सिकंदरी, यानी कि सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी पैमाना भूमि मापन के लिए उपयोग किया था। प्रश्न संख्या 12 है, किस शासक ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस को तौलने के लिए दे दिया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी खिजर खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ही वह शासक था जिसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया था। यह ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, मुसलमानों को तजिया निकालने तथा स्त्रियों एवं पीरों को मजार पर जाने पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिकंदर लोदी ने महिलाओं को मजार पर तथा स्त्रियों यानी महिलाओं और पीरों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था तथा तजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न संख्या 14 है, कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक ने करवाई? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। सिकंदर लोदी ने ही कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। प्रश्न संख्या 15 है, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कब करवाई थी? ऑप्शन ए 1506 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1504 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1508 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1503 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। प्रश्न संख्या 16 है, किस शासक ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ के फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इसमें भी इसका नाम छिपा हुआ है। आपको पता होगा कि फरहंगे सिकंदरी यानी कि सिकंदरी इसमें नाम छिपा हुआ है, तो सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया था। प्रश्न संख्या 17 है, किस शासक ने कहा, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। वह शासक सिकंदर लोदी ही था जिसने कहा था कि यदि मैं अपने एक भी गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोदी है। प्रश्न संख्या 18 है, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं किसने लिखी थी?
ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से अपनी कविताएं लिखी थी, जो कि फारसी भाषा में, इसका लिखा हुआ जो भाषा है फारसी भाषा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, गुलरुखी शीर्षक की कविताएं किस भाषा में लिखी गई है? अभी अभी मैंने जिक्र किया था इसका। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी दौलत खां लोदी। तो सॉरी, यहाँ पे आंसर मिस्टेक से लिखा गया है, नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है, किस शीर्षक की किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है फारसी भाषा में। आप लोग के लिए सॉरी इसके लिए, फारसी भाषा में। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा शासक व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन भी दो बार हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए और सी, सिकंदर लोदी ऐसा शासक था जो अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। प्रश्न संख्या 21 है, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी यहाँ पे बहलोल लोदी होना चाहिए, ऑप्शन डी दौलत खां लोदी, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है ना, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी बना था, क्योंकि यह लोदी वंश का एक अंतिम शासक था, और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो अभी आएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 22 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किस शासक ने दिया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी दौलत खां लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दौलत खां लोदी। इब्राहिम के जो इब्राहिम को हटाने के लिए, यानी कि इब्राहिम लोदी को मरवाने के लिए उसके चाचा आलम खां और दौलत खां बाबर को निमंत्रण दिए थे। प्रश्न संख्या 23 है, इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी दौलत खां, ऑप्शन डी आलम खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलम खां उनके चाचा का नाम था, जो कि इसकी हत्या करने के लिए, इब्राहिम लोदी की हत्या करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। प्रश्न संख्या 24 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए बाबर और दौलत खां, ऑप्शन बी बाबर और हेमू, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में ही मारा गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गया था? तो वह शासक इब्राहिम लोदी ही था, और वह पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मारा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी, ऑप्शन सी 1574 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न संख्या 26 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी दौलत खां लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी आलम खां लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम यानी चौथा शासक था जो कि सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी बना था और यह एक अंतिम शासक था लोदी वंश का। इसी के बाद लोदी वंश समाप्त हो गया था। प्रश्न संख्या 27 है, एकमात्र शासक कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया था? अभी आपको मैंने इसका जिक्र किया था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इब्राहिम लोदी ही वह शासक था। प्रश्न संख्या 28 है, लोदी वंश का शासनकाल क्या है? ऑप्शन ए 1414 से 1451 ईस्वी, ऑप्शन बी 1414 ईस्वी से 1445 ईस्वी, ऑप्शन सी 1414 ईस्वी से 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1451 से 1526 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका कुल शासनकाल है, जो कि 75 वर्षों तक लोदी वंश का शासन रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1451 से 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26 है, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? ऑप्शन ए पेट की बीमारी के कारण, ऑप्शन बी गले की बीमारी के कारण, ऑप्शन सी कान की बीमारी के कारण, ऑप्शन डी फेफड़े की बीमारी के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम है, लोदी वंश कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए 37 वर्षों तक, ऑप्शन बी 75 वर्षों तक, ऑप्शन सी 57 वर्षों तक, ऑप्शन डी 73 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 वर्षों तक लोदी वंश का शासन रहा है, जबकि 37 वर्षों तक सैयद वंश का शासनकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लोदी वंश के रहा हैं। आप बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।